नारायण 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 नारायण। एक बड़े अच्छे संत हमारे ब्रज में थे। उनके पास एक माता आई अपने बच्चे को लेकर के। और उसने उन महात्मा से कहा, उन संतों से कहा, महाराज इस बच्चे के पेट में कुछ गड़बड़ी है, डॉक्टरों ने इसको गुड़ खाने से मना किया है। लेकिन ये गुड़ खाने से मानता ही नहीं। इसको मार के देख लिया, कूट के देख लिया, गुड़ छिपा के भी देख लिया तो चुरा करके खा लेता है। महाराज मैं हार गई हूं, अब आपकी शरण में आई हूं। जब सब जगह हार जाते हैं ना, तब मजबूरी में संत के पास आते हैं। जो सत्संगी उनकी बात अलग है, लेकिन सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। तो संत ने बड़े प्रेम का, अच्छा मैया अब तो ऐसो कर, ब्रजभाषा में, तू 40 दिन बाद आ जाइयो। 40 दिन? हाँ भैया 40 दिन बाद आ जाइयो। माता ने स्वीकार कर लिया, गई। अब ब्रज के गांवों का, और ये अब से 40-50 साल पहले की अवस्था का वर्णन है, जब कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, संचार के साधन इतने नहीं थे। तो पहले गांव से कितना पैदल चलो, पैदल चल करके फिर बस मिलेगी तो बस में बैठो, और बस से उतर करके जहां संत की कुटिया थी वहां तक फिर पैदल चलो। टांगा वाला कभी मिल गया तो मिल गया, और वो सबके सामर्थ्य की बात नहीं, टांगे में बैठ करके आना लग्जरी रहा। तो बड़ी कठिनाई से आना जाना हुआ करता। अरे अपनी रमण रीति में ही आना कौन सा बड़ा आसान था। रेलवे स्टेशन पे उतरो तो वहां से पहले यमुना तट तक पहुंचो, फिर नाव से उस पार आओ, नाव से उस पार आकर के फिर बस मिलती थी, बस में चढ़ करके, माने नाव से उतर करके चल के तब बस मिलती थी, बस में चल करके आए, महावन उतरे, फिर वहां से पैदल चल करके आया करते थे। सड़क कहाँ थी, बड़ी बड़ी फूस की वो झाड़ियां होती, उन्हीं के बीच में से आते। ये तो आप लोगों ने, बहुतों ने देखा होगा, हम लोगों ने देखा है। तो बड़ी कठिनाई से वो माता 40 दिन बाद आई। उसने ये सोचा था कि महात्मा कोई ताबीज बनाएंगे, कोई गंडा बनाएंगे, कोई झाड़ा फूंकी करेंगे, कोई मंत्र करेंगे। लेकिन जब वो आई बच्चे को लेकर के, तो महात्मा ने बच्चे पर, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ये है। बेटा अब तुम आज से गुड़ नहीं खाना। अच्छा बाबा ना खाऊंगा, हाथ जोड़ के कहूं, मैं ना खाऊंगा। मैया सोच रही अब झाड़ा लगाएंगे, अब कोई गंडा बांधेंगे, कोई ताबीज देंगे, कोई मंत्र से कुछ नहीं किया। तो मैया पूछती है गो बाबा। ब्रजवासियों की भाषा भी तो अच्छी होती है, आप जानते ही हो। हाँ मैया है गो। कछु गंडा ताबीज? ना मैया कछु जरूरत ना है, अबे गुड़ ना खाएगो। अरे बाबा तुम्हें कहा पतो, मेरो पैदा कियो भयो है, मैं जानू या कि एक एक नशे, तुम तो बाबा जी बन गए, तुम्हें कहा पतो। अरे तुम्हारे मोहड़े में वादिना छेद ना आए हो,
हमें इतना परेशान कियो, 40 दिन तक इंतजार करवायो, मैं कैसे कैसे पैदल चल के बस में बैठ के पे कैसे कैसे घाम में धूप में आई हूं, और बस तुमने खाली कह दियो जाओ बच्चा गुड़ मत खाइयो, वादरा ना खा सकते। तो महात्मा लोग सरल होते, समझ गए माता दुखी है, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए दुखी है, तो संत लोग बुरा नहीं मानते हैं, उसके प्रेम को समझे। तो कहा भैया अब ये गुड़ ना खाएगो, अरे ना खाएगो, कैसे ना खाएगो, तुमने कह दी नहीं है, हमसे 1000 बार कही यानी बात ना, तुमने क्यों ना कही। तो संत ने कहा भैया वाह दिना मैं स्वयं गुड़ खाने को अभ्यास वालो संत हो, मैं खुद गुड़ खाता हूं, अगर मैं वादिना कहते तो प्रभाव ना पड़तो। 40 दिन से मैंने गुड़ बिल्कुल नहीं खाया है, छोड़ दिया है, मैंने अपने पर संयम कर लिया है। उस संयम का प्रभाव है कि मेरी वाणी में सामर्थ्य हो गई है। तू जा विश्वास रख, अब तुम्हारो लाला गुड़ ना खाएगो। तो माय डियर, ये चीज हम लोगों के समझने की है। गुड़ खाने वाला अगर किसी को गुड़ खाने से मना करता है तो उसकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों को शिक्षा देना बहुत दुरूह कार्य है। बच्चे हमारे आचरण से सीखते हैं, हमारे अनुशासन से नहीं सीखते हैं। पहले तो ये देखो हमारे आचरण कैसे हैं। अच्छा, बच्चे बड़े सूक्ष्म दृष्टा होते हैं, हमको लगता नहीं है। अभी हमको किसी माता ने बताया कि उनके भी जरा से 2.5-3 साल की बिटिया है और न जाने कितनी कितनी बातें समझ के बोल देती है। उनको लगता है समझ नहीं रही है और वो समझ लेती है। उनको लगा कि हम लोग ऊपर चले तो अपनी बड़ी बिटिया से कहा कि लेट्स गो अप, तो समझा कि इसको तो पता नहीं होगा। वो छोटी बच्ची उन दोनों के पहले ही सीढ़ी चढ़ गई। तो मैंने कहा मेरा कहने का आशय यह है कि बड़ी सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं, उनसे जानबूझ के छिपा करके कोई काम ना करो। अपने आचरण को ऐसा रखो कि तुम्हारे आचरण से वो सीखें। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास एक माता अपने बच्चे को लेके आई। महाराज जी आसन पे लकड़ी के बैठे तो उसके सिर पे चोट लगी और रोने लग गया। तो जैसे सब लोग करते हैं कि उसको मारो पिट्ठी, तो उस पिट्ठी का असर नहीं पड़ा। उसकी मां ने उस बच्चे का इसने टेबल ने सॉरी बोल दिया, तुम किसी दे दो उसको। तो जैसे ही उसने ऐसे करके किसी दी, उसका रोना बंद हो गया। प्यार करना सिखाओ, द्वेष करना नहीं सिखाओ। हम झूठ बोलेंगे तो बच्चे को कैसे कह देंगे कि बेटा झूठ नहीं बोलो। बच्चों के लिए सबसे 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 बड़ा प्रसाद अगर माता पिता कोई दे सकते हैं तो माता पिता एक दूसरे को बहुत प्यार करें। जो माता पिता अपने आपस में पागल की तरह प्यार करते हैं, उनके बच्चे बहुत अधिक विल पावर वाले होते हैं। और मां बाप जब बच्चों के सामने झगड़ते हैं तो उन बच्चों के कोमल हृदय पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पीड़ा होती है, आप लोग शायद नहीं समझ पाते, वरना ऐसा नहीं करते। घर है, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति बने तो अपना एक वार जोन बना लो, चले गए वहां पर, वहीं जाकर के अपना खूब कस के वार खेल लियो, फिर बाहर आओ तो मुस्कुराते हो।
बच्चों के सामने माता पिता के राग द्वेष प्रकट नहीं होने चाहिए। मां बाप के दोष निकाले, बाप मां के दोष निकाले, उसमें संतोष का अनुभव करे। बच्चे लोगों के हृदय पे जाने या अनजाने में इसका प्रभाव पड़ता है। प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑन दिस एस्पेक्ट। लव योर स्पाउस एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए प्यार करो, अगर उनमें तुम विल पावर बढ़ाना चाहते हो तो। देखो, आप लोगों की शिक्षा दीक्षा जब हुई थी, जिस तरह आपको तैयार किया गया था, वही आप संस्कार, वही चीजें आज के बच्चों को देना चाहोगे तो वो देश काल के अनुरूप नहीं है। आज का बच्चा बहुत अधिक एक्सपोज्ड है। तुम्हारे सामने की परिस्थितियां बहुत भिन्न थी, आज की परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं। तुम्हारे जमाने की राजनीतिक स्थितियां अलग थी, आजकल की राजनीतिक स्थितियां अलग हैं। तुम्हारे समय में सामाजिक स्थितियां अलग थीं, आज की सामाजिक स्थितियां बड़ी भिन्न है। पढ़ाई, सब चीज बहुत भिन्न हो गई है। बच्चे बहुत अधिक एक्सपोज्ड हैं। अगर उनको तुम बहुत सावधानी पूर्वक नहीं संभालोगे, स्पेयर द केन एंड स्पॉइल द चाइल्ड, वो वाला कानून अब नहीं चलेगा। अब तो प्यार से ही उनको सिखाना चाहिए। बहुत सावधान रहना। कभी कभी लेकिन वो इस तरह कहो कि तुम्हारे आचरण से देखो मम्मी को कष्ट हुआ और मम्मी ने आज चाय नहीं पी है या कुछ ऐसा नहीं किया है, तो लेट देम फील गिल्ट देमसेल्फ, फिर वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और आप उनके ऊपर गिल्ट ला दोगे तो नहीं चलेगा। उनको इस तरह से तैयार करो कि उनमें स्वाभिमान जागृत हो, उनमें चरित्र जागृत हो, उनको कैसे बोलना चालना उठना बैठना ये ध्यान हो। आजकल हर माता चाहती कि मेरा लड़का टॉप में आए, कैसे भी हो। इस तरह से टॉर्चर करती हैं बच्चों को कि तुम्हारे इतने नंबर कम से कम आ गए। अरे माय डियर, हमसे पूछो, हम तो बहुत जिंदगी देखे हुए हैं। टॉप करने वाले कहां पहुंचे हुए और गैर टॉप करने वाले कहां पहुंचे हुए, हम लोग अपनी दुनिया में देखने लगे। फिर भी पता नहीं, माता जो खुद नहीं कर पाती वो सोचती है कि हम बच्चों से करवाएं। हर बच्चा टॉपर नहीं होता है। हम लोग जब छोटे थे, हमको याद है, ये हमारे संस्कार हैं कि जब छोटा बच्चा होता था, आजकल इसको इंस्टिंक्ट कहते हैं, साइकोलॉजिकली इसको किया जाता है, हमारे यहां इस तरह से किया जाता था। छोटे बच्चे तो कुछ खिलौना, कुछ किताबें कॉपियां, कुछ झाड़ू, कुछ रत्न, कुछ पैसे, कुछ इस तरह चीजें, बहुत सी चीज रख दी जाती थी और बच्चे को छोड़ दिया जाता था। देखो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति किस तरफ है। जिस तरफ बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो उसको प्रोत्साहन दो, उसको बढ़ाओ। तेंदुलकर कोई बड़ा टॉपर स्टूडेंट था क्या, तो मालूम है, लेकिन आज भारत रत्न है। अब पता नहीं भारत अवार्ड मिला कि नहीं मिला, हमको मालूम, लेकिन वो भारत का रत्न तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। तो अब किसी फील्ड में तो अपने बच्चे को आगे बढ़ाओ। कुश्ती में बढ़ सकता है, खेल में बढ़ सकता है, हॉकी में बढ़ सकता है, क्रिकेट में बढ़ सकता है। अरे हमको मालूम नहीं, कई राज कपूर कितने अधिक पढ़े लिखे थे, हमको उनका छोटा भाई तो पढ़ा, मुझे मालूम है, हम तो मिला है, लेकिन ऐसा बढ़िया इस आर्ट का जानकार, हम उसकी स्तुति करते हैं। तो माय डियर, उसमें कौन सी कला है। ये रवि वर्मा, उसके चित्र आज अमर हैं। वो कौन बहुत पढ़े लिखे थे, माने पढ़े लिखे, माने ये स्कूल की जो चटाई की, जो पुस्तकों को चाटने वाली बात है,
तो ऐसा मत करो। बच्चा पढ़ रहा है, जानकार रहा है, अरे ठीक है, लेकिन इसको कूट करके, पीट करके और दुनिया भर का। आजकल बच्चों को खेलना खत्म कर दिया है। जबरदस्ती सवेरे स्कूल भेजा, ठूस ठांस करके, वहां गए, स्कूल से लौट करके आया, दूध दूध पिलाया, फिर जाओ ट्यूशन करने, ट्यूशन करने भेज दिया। अरे बेचारा दिन भर ट्यूशन करते 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 उसको बेचारे ब्रेन को कहीं एक्सपोज होने का मौका मिलता है कुछ खेलने। अरे हम लोग कितना खेलते थे, पेड़ पे चढ़ के खेलते थे, न जाने कितने कबड्डी खेलते थे हम लोग, क्या 7 स्टैम्प खेलते थे, गेंद रख के भी। बहुत ये खेल हमारे खेले तो आज हमारा शरीर बना हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें कि जितना पढ़ने के लिए आप उसको तंग करते हो, उतना ही उसको प्रोत्साहन खेलने के लिए भी दो, उसके चरित्र निर्माण के लिए भी उतना ही प्रोत्साहन दो। अब आप पिज्जा खाने की आदत बच्चा कहां से सीखा बताओ? बच्चा कहता हमारे बच्चे को पिज्जा अच्छा लगता है, रोटी अच्छी लगता है। हमको पता नहीं पिज्जा कैसे होता है, तो काहे को हमको पिज्जा होएगा? आपने पहले उसकी आदत गलत डाली है। आप स्वस्थ आहार दो ना, स्वादिष्ट आहार दो, मित आहार दो, जो उसके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक हो और मुंह का टेस्ट भी ठीक। आखिर बच्चे हैं, उनका कुछ ना कुछ रुचि रखनी ही पड़ेगी। राम सेवक की रुचि रखते हैं तो आप तो माता पिता हो। तो हमारा कहना है पहले आप अपना जीवन सुधारें। अगर आप पूर्ण ईश्वर शरणागति वाले हैं तो बच्चे आपके अपने आप पूर्ण शरणागति वाले होंगे। हम रोज देखते हैं आप संतों का आदर करने वाले, हृदय से, ऊपर से नहीं, व्यापार करने वाले नहीं, बच्चे अपने आप सीखे करेंगे। आप एक दूसरे का आदर करते हैं, बच्चे आदर देना सीख जाएंगे। आप आए गए अतिथि को देवता समझ के सम्मान करते हो, करेंगे। बच्चों के मित्र आए, उनको भी उसी तरह से आदर दो जैसे कि तुम अपने बच्चों को देते हो। बच्चों के मित्रों की दृष्टि में आपका आदर बढ़ेगा, बच्चों का गौरव बढ़ेगा। पहले माता पिता स्वयं सुधरें, उनके सुधार से बच्चों का सुधार स्वाभाविक होगा। प्यार सबसे बड़ा अस्त्र है जो हर प्रकार से प्रभावशाली है। अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने वाणी को इस प्रकार से बनाओ कि तुम्हारी संतान भविष्य की आदर्श नागरिक बने। जय श्री कृष्ण।